इस एपिसोड की श्रृंखला में जो फकीरों की महिमा जो शुरू थी अपनी, और शुरू रहेगी अभी कुछ समय तक, और नए नए फकीरों को लेके आएंगे। वो फकीर भी अपनी फकारत में माहिर हैं। उन्होंने भी अपने आत्मा में, वो भी अपने आत्मा में उतरे। जब तक वो आत्मा में नहीं उतरे फकीर नहीं बने। फकीर बनने की शर्त है ना, शरीर से अलग शुद्ध अंतस्करण और आत्मा में स्थिति। शरीर से अलग शुद्ध अंतस्करण और आत्मा में स्थिति, ये कंडीशन है। जिस दिन आपकी आत्मा में स्थिति होगी आप फकीर हो जाओगे। फकीर का मतलब हर तरफ से निर्मोही, बैरागी, संसार से कोई रस, संसार में कोई रस नहीं, संसार से कोई नाता नहीं। वो और उसका खुदा, वो और उसका मालिक, दूसरा कोई नहीं। अपनों से भी अलग हो जाता है वो, अपनों से निकलकर बाहर आ जाता है, और संसार वालों से भी अलग रहता ही है। जब वो अपनों का नहीं रहा तो संसार वालों का तो रहने का सवाल ही नहीं उठता, रहेगा ही नहीं वो संसार वालों का। वो फकीर होता है, मस्त, जो अलमस्त होता है, परमात्मा में स्थित होता है, खुदा से उसकी एक ही हो जाती है, खुदा में एक हो जाता है। ये है फकीर। और इन्हीं फकीर की यात्राओं में नए नए फकीरों को लेके आए हम, नए नए फकीरों का जिक्र किया, उनकी महिमा बताई, उनकी बातें बताई, उनकी शक्तियाँ बताई, क्या 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 किया फकीरों ने। बहुत कुछ किया, बहुत कुछ दिखाया, लोगों का हित किया तमाम प्रकार। क्योंकि संसार तो नश्वर है साहब, बिल्कुल नश्वर है। अभी हाल ही में देखो 25 तारीख को वेनेजुएला में कितना जबरदस्त भूकंप आया। पूरा राष्ट्र मिट गया, बर्बाद हो गया, सारी बिल्डिंगें नेस्त नाबूद फना फिल्ला हो गई, कोई नहीं बचा। रेस्क्यू चल रहा है, 1500 तो हाल मर गए, 50,000 लापता हैं, कितने इंज्योर्ड हैं, गिनती नहीं हो पा रही है साहब। उसके बाद भी एक बिल्डिंग में से 9 महीने की बच्ची बच गई, उसका रेस्क्यू किया गया, वो बच गई। पूरे बिल्डिंग में एक बच्ची बची है, पूरी बिल्डिंग कोलैप्स हो गई, फट गई, मिट गई, पूरी बिल्डिंग गिर गई, लेकिन वो एक 9 महीने की बच्ची बची है। जब इंसान मगरूरता पे आता है, मगरूरियत, तब ऐसे हादसे होते हैं। जंगलों पे अधिकार जमा लिया इंसानों ने, तब ये बाढ़ें और ये भूकंप, ये तमाम प्रकार के ज्वालामुखी तभी फटता है। सोचिए आप। लेकिन बचाने वाले इंसान को वो परमात्मा है ना, उसने एक बच्ची को फिर भी बचा लिया। 9 महीने की छोटी सी बच्ची, सोचो। वो शायद सुनने में आया है किसी रास्ते ने उसको गोद ले लिया, सुनने में आया, इसके बारे में श्योरिटी नहीं है, लेकिन ऐसी बातें हो रही, क्योंकि उसका तो कोई बचा ही नहीं। माता पिता सब, पूरी बिल्डिंग के सारे लोग ही मर गए, वही तो एक बची। ऐसे विनाश तो होना ही है, सभी कुछ तो नश्वर है। कभी कभी एक साथ सब कुछ, बहुत कुछ नष्ट हो जाता है, कभी फुटकर में नष्ट होता है, कभी होलसेल में नष्ट हो जाता है। ये होलसेल में नष्ट हो गया है, बाकी फुटकर में तो आपके यहाँ शहर में भी आप देखते रहते होंगे, रोज कोई ना कोई जा रहा है। कोलैप्स हो रहा है, कोलैप्स तो सबको होना, कोई नहीं बचना है। उसी अगर बचना है, मरने से अगर बचना है, मरने से बचने का सिर्फ एक ही उपाय है कि आप आत्मा को जान लो।
बाकी मरने से बचने का दूसरा उपाय कोई नहीं है। और यही मरने से बचने का सबसे अच्छा उपाय है। आत्मा को जानो और सदा को शाश्वत हो जाओ, सदा को अमर हो जाओ। जब अमर हो जाओगे आप, अजर अमर अविनाशी शाश्वत शुद्ध बुद्ध नित्य चैतन्य, कितनी उपाधियां मिलेंगी आपको एक साथ। लेकिन इसी के लिए तो यात्रा करना होगी, इसीलिए यात्रा करनी होगी आत्मा की, परमात्मा की, आत्मा से परमात्मा तक, अगम से अलग तक, अलग से अगम तक, यही तो यात्रा करनी है। क्योंकि भूकंप आपके शहर में भी कोई भरोसा थोड़ी है किस समय, लेकिन कितना हेवी रेंज का भूकंप आया वेनेजुएला में, बहुत हेवी रेंज, 7.8 स्केल रिएक्टर स्केल पर, और 20 मिनट के अंदर से फिर से उतना ही तो उतना हैवी दूसरी बार, इसलिए मिट गया सब कुछ। 7.8 रिएक्टर बहुत बड़ा स्केल होता है, बहुत बड़ा स्केल बताया गया, 7.8 और शायद 7.9, 2 रिएक्टर स्केल पर इतना हैवी भूकंप आया है वेनेजुएला में 25 तारीख, 2-3 दिन पहले। और 29 तारीख एक आज भी आया है, उसका रिएक्टर थोड़ा छोटा, स्केल छोटा, इसलिए उसमें हानि नुकसान मतलब ज़्यादा नुकसान नहीं हो पाया। ये मैंने न्यूज़ में देखा। लेकिन नश्वर सब संसार, आपके शहर में भी भूकंप आ जाए भरोसा नहीं, आज हो सवेरा ना हो पाए, जिसका सवेरा हो जाता है पता पड़े शाम नहीं हो पाता। इसी नश्वरता से बचने के लिए, ये नश्वरता है जो, इससे बचो, शाश्वतता में प्रवेश करो, शाश्वत में प्रवेश करो। और मृत्यु से बचने का भी यही एक उपाय है, आत्मा को जान लो, सदा को अमर अविनाशी हो जाए। विनाशीपन से रिश्ता खत्म, शरीर मरता है मरने दो। आप भी तो रोज नए नए वस्त्र लाते हो, पुराने वस्त्र उतार के एक तरफ कर देते हो, दे देते हो किसी को, तो फेंक देते हो, मगर नया वस्त्र पहन लेते हो कि नहीं। इसलिए शरीर तो वस्त्र है आत्मा का, उतार के फेंको, वो शाश्वत सत्य में उतर जाओ। ओम के द्वारा ओम जपो, अखंड ओम जपो, अखंड ओम का गुंजन निरंतर करो, नित्य करो, सुबह करो, शाम को, जब समय मिले जब करो। ओम भोजन बना लो अपना, ओम के साथ भोजन करो, पानी पियो, सो, ओढ़ो, बिछाओ, सब ओम को। ओम से ज़्यादा साधन अच्छा दूसरा कोई नहीं है आत्मा में उतरने। जल्दी अंतस्करण शुद्ध करता है ओम। ओम की रगड़, ओम को अग्नि कहा है, अग्नि कहा है ओम, क्योंकि उसकी प्रकृति गर्म है बहुत ज़्यादा। तो अग्नि जिस तरह कचरे का भस्म कर देती है, कचरे को भस्मीभूत कर देती है कचरे का, उसी तरह आपके अंतस्करण की जो मलिनता है, जो गंदगी है, जो अशुद्धि है, जो ओम नाम की अग्नि उसे भस्मीभूत कर देगी, भस्म हो जाएगा सब कुछ कचरा आपके अंदर, जो कुछ भी आपके भीतर कचरा इकट्ठा हुआ है आज तक, इतिहास से लेके आज तक, जन्मों से लेके आज तक, अजन्मा बना देगी वो, अजन्मा, क्योंकि शाश्वत आत्मा तो अजन्मा। जन्मते जन्म अजन्माते जन्म, जो कोई जाने फिर नहीं जन्म, ये सत्य। वो अजन्मा है लेकिन हर बार जन्म ले रहा है, इसीलिए कहा गया है जन्मते जन्म,
जन्मों जन्म से वो अजन्मा जन्म ले रहा है। जन्मते जन्मा जन्माते जन्मा, जो कोई जाने हो सोई ना जन्मा। उस अजन्मे को जिसने जान लिया फिर उसका जन्म नहीं होगा, वो शाश्वत में मिल जाएगा। ये शाश्वत सत्यता है, उस आत्मा की अखंडता है। इसीलिए उस आत्मा को उपलब्ध होना है, इसीलिए उस आत्मा की उपलब्धि जरूरी है। जिस दिन उस आत्मा की उपलब्धि हो गई हमें, हम भी परमात्मा में एक हो जाएंगे, हम भी परमात्मा ही हो जाएंगे। क्योंकि परमात्मा का स्वरूप हमारा स्वरूप अलग थोड़ी, अभेद अवस्था है, भेद नहीं है, कोई भेद नहीं, कोई भेद नहीं है। शाश्वत वो है, शाश्वत हम है। सत्य वो है, सत्य हम है। नित्य वो है, नित्य हम है। अनित्य तो संसार है। कोई श्योरिटी नहीं इस संसार की, कभी भी मिट सकता है, कभी भी नश्वरता की ओर बढ़ जाए। और इस परसों के जो वेनेजुएला के जो भूकंप से अगर आदमी ने नहीं सीखा कुछ ना, तो समझ लेना आदमी का बहुत बड़ा नुकसान हो जाए, बहुत बड़ा। एक दिन पहले सारा वेनेजुएला आनंदित था, अपने आप में था, मस्ती में ही होगा। और एक दिन बाद विनाशकारी लीला, भूकंप, वेनेजुएला नष्ट, खत्म, समाप्त। अब तमाम प्रकार राष्ट्रों में से जो तुम्हारे सेवक रेस्क्यू करने वाले गए हैं, भोजन की व्यवस्था, पानी। और वेनेजुएला खूब विकसित राष्ट्र नहीं है, गरीब राष्ट्र है। तो जो थोड़े बहुत विकसित लोग हैं, जो संपन्न घराने के लोग हैं, उनके बंगले हैं, बिल्डिंगें हैं, वो बिल्डिंगें भी खत्म। जो गरीब है उनकी झोपड़ियाँ भी खत्म, उनके छोटे छोटे कच्चे मकान सभी तो नष्ट हो गया। पूरा वेनेजुएला ही तो बर्बाद हो गया, कुछ बचा ही कहाँ है वेनेजुएला में। वैसे ही वेनेजुएला इतिहास के पन्नों पे छोटा सा राष्ट्र है, खूब बड़ा राष्ट्र नहीं है, लेकिन उसके बाद भी बर्बाद, खत्म। इसलिए मैं कहता हूँ कि एक बार आत्मा में उतर जाओगे तो बच जाओगे, तो बच जाओगे मरने से। शरीर मरेगा, तुम देखोगे, क्योंकि जिस दिन आप आत्मा हो जाओगे उस दिन आप दृष्टा भी हो जाओगे, साक्षी भी हो जाओगे। दृष्टा हुए आप, सब देखोगे, अपने शरीर को नष्ट होते हुए देखोगे, जलते हुए देखोगे, भस्म होते हुए देखोगे, यहाँ तक कि उड़ती हुई राख भी देखोगे साहब, क्योंकि आप साक्षी दृष्टा हो जाओगे। दृष्टा जब हो जाओगे तब सिर्फ देखने वाले बन जाओगे आप, सिर्फ देखते हो आप, सारा संसार देखोगे आप, सूक्ष्म दृष्टि में, क्योंकि आप आत्मा होगे तो सूक्ष्म हो जाओगे। इसीलिए मेरी एक गुहार है सभी लोगों से कि सत्य की ओर बढ़ो, नश्वरता का छोड़ो, नश्वरता को छोड़ो, सत्य से एक हो जाओ, आत्मा से एक हो जाओ, तभी परमात्मा से एक हो पाओगे। और आत्मा परमात्मा तो अभेदा अवस्था है, फिर आप आनंद में आ जाओगे, फिर आनंद की स्फूर्णा बहेगी आपके लिए, अलग से अगम तक की यात्रा पूरी हो जाएगी, सागर बन जाओगे आप, बूंद नहीं रहोगे, शेवाल नहीं रहोगे, बुदबुदा नहीं रहोगे, झाक नहीं रहोगे, आप सागर बन जाओगे। सागर की तरह शांत, विराट, सम्राट बन जाओगे आप साहब। वो सिकंदर सम्राट नहीं, आप आत्मा के सम्राट बनोगे, आप आत्म सागर के सम्राट बनोगे। सारा संसार, सारा ब्रह्मांड आपकी सत्ता से, आपकी हुकूमत से घूम रहा है।
आपकी सत्ता से आप ही हो, बस यही मेरा लक्ष्य है। इसी तरह बढ़ते रहेंगे आत्मा में, आत्मा की यात्रा में, महिमाओं में, फकीरों की महिमाओं में। बाकी अगले